और चलिए अब जरा दिल से दिल की हो जाए मुलाकात, एक अदिति की दूसरी अदिति से हो जाए बात। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अदिति गुप्ता। जी हाँ, हर किसी को था इनका इंतजार, भाई लंबे अरसे से नहीं हुई है जो मुलाकात। तो चलिए आज अदिति से करते हैं उनके एक नए वेंचर के बारे में ढेर सारी बातें। वही दिल को छू लेने वाली स्माइल लेकर, फैंस के लिए दिल में ढेर सारा प्यार लेकर 2 साल बाद अदिति गुप्ता फाइनली मिली सास बहू और साजिश से, और वो भी इतने ओरिजिनल अंदाज में कि मानना पड़ेगा ये अदिति तो पुरानी वाली से भी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। एंड बाय द वे SBS ओरिजिनल्स में आज आपके लिए ये वाला सरप्राइज भी है। I called him अच्छा, he's very excited कि Kabir is going to come. I said oh मेरे लिए तो भी दाल चावल है कि घर से दाल चावल आएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में अदिति से मिलते ही, उनके घर से कुछ देर चलते ही हम और अदिति पहुंचे उस जगह पर जिसने अदिति को एक एंटरप्रेन्योर बना दिया है। क्या है ये नया चैलेंज? लेट्स आस्क अदिति। तो दोस्तों SBS ओरिजिनल सास बहू साजिश का स्पेशल सेगमेंट जब आपसे कोई प्रॉमिस करता है तो पूरा निभाता है। हमने आपसे कहा था कि अदिति गुप्ता से हम आपको जल्दी मिलवाएंगे और आज अदिति हमारे साथ हैं। अदिति, थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming from all the way from Bombay. Yeah, you guys are here, and I think it's like let's holiday together. It kind of feel. And क्यों है यहाँ पे अदिति, वो अदिति बताएंगी, क्योंकि आज यहाँ पे कोई शूट नहीं हो रहा है, कुछ अलग इंटरेस्टिंग आर्टिस्टिक हो रहा है। Yeah. So basically when जब आपके पास बड़ा फ्री टाइम होता है और आप गोवा में होते हो, जब आपके पास spaced out environment होता है, I think that's when you create a lot of things, and that's where you start figuring out a few things for yourself. This is how it all started. It started like this is looking cool, let me just order the thread. I have my brand name which is I think बहुत which is Arkara. Arkara means actually sunlight, sunshine in Sanskrit, the Sanskrit word. So yes, I have something which I'm creating जो मुझे बड़ा मजा आ रहा है करके। मैं यहाँ पे और मैं बोल सकता हूँ अमेजिंग स्टफ। उनमें से एक अदिति ने अपनी इयरिंग्स में पहन रखे हैं, राइट? Yes, these are the earrings which I have made myself. Everything here is made by me. मतलब मैंने सब कुछ हाथ से बनाया। There is no one involved. मतलब not even any worker, anybody. It's just me doing this. जी हाँ, अरकारा ये है अदिति गुप्ता का वो ब्रांड जिसमें आप खुद अदिति के हाथों से बनी चीजें ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उन्हें अपने लिए खरीद भी सकते हैं। लेकिन वो कहावत बिल्कुल सही है कि खुद के काम खुद ही करना सक्सेस की सबसे पहली निशानी होती है, और शायद ये बात अदिति को अच्छी तरह से पता है। तभी तो इतने बड़े स्टॉल को उन्होंने खुद ही सजाया, खुद ही चीजों को अनबॉक्स किया और फिर आने वाले कस्टमर्स के लिए तैयार भी रखा।
वैसे इसमें उन्हें हेल्प मिली सिस्टर इन लॉ रिद्धि से भी। लेकिन कमाल है, गोवा के इतने प्यारे मौसम में बिजनेस के लिए इतनी मेहनत। वेल डन अदिति। दिस इज़ अ वॉल हैंगिंग विच यू कैन प्लेस इट एनीवेयर इन योर हाउस। आप किसी भी दीवार के सहारे या फिर कहीं पर भी, जैसे ऐसे भी लगा सकते हैं इन योर गार्डन और एनीथिंग। बॉम्बे में होते नहीं हैं बट गोवा में बड़े हैं, तो यू कैन प्लेस इट एनीवेयर। दिस देन आई एंडेड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ ईयरिंग्स विच आर डिफरेंट कलर्स। आई एक्सपेरिमेंटेड मतलब डिफरेंट ईयरिंग्स के साथ। देन प्लांटर्स, बिकॉज आई नो प्लांटर्स बड़े मज़े में लोग खरीदते हैं उधर। या दिस इज़ अनदर वॉल हैंगिंग। यहाँ पर टैसल्स भी हैं। आप यू नो नॉट एवरीवन वांट्स टू बाय लाइक बड़ा स्टफ, दे वांट टू जस्ट स्मॉल स्मॉल। ये सब बिजनेस आइडियाज़ ना मुझे अभी धीरे धीरे करके आने लग गया। ये एक बैग है, स्लिंग बैग्स हैं ये छोटे छोटे, बहुत सारे कलर्स में मैंने बनाए। दिस इज़ अनदर वॉल हैंगिंग विच आई मेड। करते 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 कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, मुझे भी लग रहा है। बट या दिस इज़ अनदर पीस जो मैंने बनाया था। ये हमारे बैग्स हैं, दीज आर द हॉट सेलिंग बैग्स, दीज आर द बीच बैग्स। आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। अपना यू नो चादर रखो, टावल रखो, जस्ट टेक इट टू द बीच एंड गो। इसके बाद गाड़ी में बैठकर दूर से ही गोवा के दर्शन करवाती अदिति ने हमें गोवा के बीचेस भी दिखाए और वो चीजें भी दिखाई जो शायद आपने गोवा में इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। लेकिन हम गाड़ी से इसलिए नहीं उतरे क्योंकि वक्त कम था और हमें समवन स्पेशल के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना था। एंड फाइनली वक्त था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द डे से मिलने का। यस, कबीर चोपड़ा, जिनसे अदिति हैप्पीली मैरिड है और दोनों इतने हैप्पी हैं कि इनकी हैप्पीनेस की कसौटी को परखने के लिए हमने किया एक छोटा सा वैलेंटाइन टेस्ट। I called him, अच्छा, he's very excited कि you know Kabir is going to come. I said, oh, मेरे लिए तो अभी दाल चावल है कि घर से दाल चावल आएगा। पहली बार सुना मैंने तो। Yeah, because it's like you know I see him every day. मतलब I see him every day. मतलब दिख रहा होता है ना सामने, और घर का खाना होता है ना, तो दाल चावल। क्या बोलते हैं? Cute. कुछ नहीं, बहुत सारा खाना खाएंगे, फिर देन वील क्रिब अबाउट इट कि हमने इतना सारा खाना खा लिया, और फिर घर चले जाएंगे। दैट्स इट। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा था, अभी कम हो गया। आई थिंक सबका ही ऐसे होता है। लॉकडाउन से पहले तो चलो हर 1-2 दिन में हो जाता था। अभी Some answers it's okay not to say also, okay? I'm just saying. हाँ, बट अभी इसमें छुपाना क्या है? की जरूरत नहीं है। अभी लॉकडाउन में ऐसे हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में एक बार। We argue and हमें कोई टॉपिक नहीं चाहिए, हम करते रहते हैं कोई भी छोटी मोटी चीज़ पे। हम किसी पे भी लड़ लेते हैं, कहीं मतलब ये ग्लास यहाँ क्यों रखा है उस पे भी हो जाता है कभी कभार। सो देयर इज नो रीजन टू इट कि हाँ इस पे आर्गुमेंट होती है, 5 मिनट 10 मिनट खत्म हो जाती है, फिर भूल भी जाते हैं। इट डजंट गो ऑन फॉर लॉन्ग ऐसे। हाँ, थोड़ा सब कुछ अपनी जगह पे होना चाहिए, पूरा रूम साफ चाहिए। ये तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे मैं भी इतना गंदा रखता नहीं हूँ। ये प्रॉब्लम है। once again वी कैन आर्ग्यू नाउ राइट नाउ। हमको कहीं पे भी आराम से रहना 10-15 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आराम से वहाँ 15 दिन स्पेंड कर सकते हैं। कुछ नहीं, आराम से उठो, पूरा दिन निकलेगा। हम दोनों ऐसे, हमको सिटी लाइफ ज़रूरी नहीं है चाहिए। यार हसल बसल से हम बॉम्बे से निकल के अगर यहाँ आए एंड वी लाइक हियर, तो ऐसा नहीं है कि हमको एक कंफर्ट जोन चाहिए। वी एक्चुअली मर्ज इन एनीवे। आई थिंक दैट्स द रीज़न व्हाई इट्स कंफर्ट। फिर तो बात हो जाती है दिन में 3-4 बार। What a lie.
हो जाती थी पिछले साल तक, अभी लॉकडाउन के बाद पता नहीं, देखेंगे। लॉकडाउन के बाद ही इज गॉन। अच्छा, ओके, थैंक गॉड छुटकारा मिला। वो तो लॉकडाउन में हुआ ना, उससे पहले जब था हाँ। तब हो जाती थी 3-4 बार। लेकिन फिर भी वो जो कॉल का ड्यूरेशन होता है, जो पहले 2 घंटे चलता था, क्या वो अभी भी 2 घंटे है? नहीं, वो छोटा हो गया ना अभी, वो घर पे आ वो जाती है ना। 2 20 सेकंड का हो गया है जो 2 घंटे चलता था। बिकॉज ऑब्वियसली मिनट टू मिनट काम की बातें होती है ना, कि अच्छा ये करना है, वो करना है, ये फालतू बातें अब ये होती हैं आजकल, और कोई ऐसे नहीं वो होता। 2 घंटे की बातें खाली शादी से पहले तक होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। So she's my sister-in-law Ritti, and whoever knows her knows me. Whoever knows me knows her. Yeah. It's like that. We are that close to each other. And so today she's here. Yesterday also she was here, and she's helping me out for the entire thing and motivating me throughout. Because जब मैं बना रही थी तब I used to send pictures to her asking कि how's it, is it going in the right direction. So मुझे काफ़ी हद तक बताती थी कि अच्छा ये वाली earrings अच्छी नहीं है, try making something else. So she has like motivated me from that time. तो बस गोवा की शाम में धीरे धीरे आंखों से ओझल होती इन कैंडल्स के साथ अदिति से मिलने का वक्त भी अब खत्म होने को था। लेकिन डोंट वरी, ये SBS ओरिजिनल्स है जनाब। यहाँ आपके फेवरेट स्टार से मिलने का सफर कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लगता है, क्योंकि उसके बाद कहानी फिर से शुरू होती है। उम्मीद है कि SBS ने अदिति से मिलवाने का आप सभी से किया प्रॉमिस बखूबी निभाया होगा। तो जल्द ही मिलेंगे आपके एक और चहीते स्टार से, उनके अनदेखे पहलुओं के साथ, सिर्फ और सिर्फ सास, बहू और साजिश में। कैमरामैन आतिश कामले के साथ राज दीक्षित, ABP न्यूज, गोवा। एकता कपूर और उनकी कहानियां मानो सदाबहार हैं। जी हाँ, दे ट्रांसेंड टाइम एंड कनेक्ट विद एवरीबडी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकता कपूर ने कह दिया खुद को 90 साल का? आइए आपको बताते हैं। किसने कहा एकता को 90 साल की? क्यों चिढ़ गए आशीष चंचलानी? मतलब ऐसा सोचो, मैं ही सास बन गया हूँ, मैं ही बहू बन गया हूँ। प्रतीक गांधी कैसे पहुँचे 7वें आसमान पर? Never thought that one day I'll get a chance to go there and receive one. जी हाँ, बिल्कुल, ये सारी चीजें तो होनी ही थी। और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और वहाँ के परफॉर्मर्स को भी टीवी के अवार्ड फंक्शंस में जगह मिल रही है और उन्हें अवार्ड से नवाजा भी जा रहा है। रेड कार्पेट के अवार्ड नाइट पर हमारी मुलाकात सबसे पहले एकता कपूर से हुई, जो हंसल मेहता और अपलॉज एंटरटेनमेंट के CEO से मिलकर काफी खुश हुई। और जब ये मिले तो इन्होंने एक दूसरे के तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और मजाक ही मजाक में एकता ने मान लिया कि उन्हें फील हो रहा है कि उनकी उम्र 90 साल से भी ज्यादा की हो गई है। अभी ये साल सबसे बड़ा अवार्ड इन 2 जेंटलमैन को मिला है। They are the winners of every award because they did a fantastic show. I'm feeling great standing with them, and I'm loving it because I really love him for 20 years. He made my career, and him for the take it for the next 20 years. इन्होंने OTT में मेरी शुरुआत एकता जी ने की है। Certainly, I'm feeling I'm 97. Yes, I want you to feel that. एकता कपूर के बाद हमारी मुलाकात आशीष चंचलानी से भी हुई। आशीष चंचलानी को भी बेस्ट यूट्यूबर के अवार्ड से नवाजा गया। उनकी कॉमेडी की सराहना करते हुए उन्हें ये अवार्ड मिला है। लेकिन जब आशीष चंचलानी से पूछा गया कि क्या अब वो टीवी अवार्ड नाइट्स के साथ साथ टीवी शोज भी करना चाहेंगे,
तो उनका जवाब कुछ ये था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे नॉमिनेट किया गया है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पहली बार मैं टेलीविज़न के ITA में एक्चुअली नॉमिनेट हुआ हूँ। सो लेट्स होप आई विन एन अवार्ड एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। देखते हैं अंदर चल के क्या होता है। बहुत ही अच्छी रंगीन शाम है। काफ़ी टाइम बाद लोग देखने को मिले, इवेंट देखने को मिला है। मास्क के बिना थोड़े लोग दिख रहे हैं, मैं खुद मास्क के बिना खड़ा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है? मुझे देख के लगता है मैं सास बहू करने वाला आदमी हूँ। मतलब ऐसा सोचो मैं ही सास बन गया हूँ, मैं ही बहू बन गया हूँ, लड़कियों के रोल प्ले करूँ। अच्छा लगेगा नहीं टीवी पे, तो मैं इंटरनेट पे ही ठीक हूँ, बट बाकी फिल्म्स का ऑफर है तो ज़रूर करूँगा। आशीष चंचलानी के बाद हमारी मुलाकात हुई प्रतीक गांधी से, और प्रतीक गांधी का ये पहला अवार्ड फंक्शन था, और इस पहले अवार्ड फंक्शन में ही अवार्ड पाकर प्रतीक गांधी खूब खुश हुए। जी, मेरे लिए तो मतलब 20 और 21 दोनों बहुत ही बेहतरीन साल रहे हैं मेरी लाइफ के। आई नो दुनिया में बहुत कुछ हुआ 20 में, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ हुआ 20 में, तो जो अच्छा हुआ वो सबके साथ हो, ऐसी मनोकामना है मेरी। This ITA's 20th edition and I've got this award. All this while I've been watching this award on television and never thought that one day I'll get a chance to go there and receive one, and that's my time. इस रेड कारपेट पर एक और अनोखी चीज हुई। जी हाँ, सोशल मीडिया की सबसे फेमस बहनें, उन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें इस रेड कारपेट को होस्ट करने का मौका भी दिया गया। रेड कार्पेट होस्ट किया है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत मज़ा आया होस्ट करने में। इतने सारे टीवी एक्टर्स से हम मिले, उनका हमने इंटरव्यू लिया, सो इट वाज वेरी गुड, एंजॉयड। हाँ, सोशल मीडिया स्टार्स के लिए मैं अवार्ड मिला है इस साल एंड फर्स्ट ITA अवार्ड है हमारा, सो वी आर रियली थैंकफुल। थैंक यू ITA फॉर गिविंग अस दिस अवार्ड। थैंक यू, वी आर रियली ब्लेस्ड। तो वहीं शिव्या और परिधि ने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अनाउंसमेंट की। एक्चुअली फैंस के लिए तो वो बहुत ही खुश है आजकल मेरे फैन, क्योंकि मैं पहली बार लाइफ में सोशल मीडिया एक्टिव हुई हूँ, जो मैं कभी नहीं थी। एंड रिसेंटली आई एम वेंचर्ड इनटू प्रोडक्शंस आल्सो, म्यूजिक लेबल एंड प्रोडक्शंस। सो वी हैव एस्टेब्लिश आवर ओन प्रोडक्शन हाउस एंड म्यूजिक लेबल विद द नेम लेलियाना क्रिएशंस। इस पे बहुत कुछ हैपनिंग है। मेरे लिए बहुत अच्छा दिन रहा है, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ मेरे सॉन्ग के लॉन्च से, जिसका नाम है भूलना अपने लव्ड वन की गलतियों को, जो कि आप विक्ट्री म्यूजिक इंडिया के YouTube चैनल पे देख सकते हो। साथ ही हमें OTT के 2 रॉक स्टार्स भी नजर आए, जो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन करते हैं। लेकिन आज ये 2 दोस्त मिलकर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। जी हाँ, पम्मी आंटी का मिलन हो गया चुटकी से। ना मेरे से फॉर्मल्स हैंडल नहीं होते, और मैं कपड़ों के मामले में ऐसा हूँ जो धुल के सबसे ऊपर मेरी मेड रख देती है, मैं वो पहन लेता हूँ। तो जो शर्ट प्रेस थी मैंने पहन ली, जो जीन्स टंगी हुई थी दरवाजे के पीछे वो मैंने पहन ली। तो और क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है इसलिए मैंने लाल टोपी लगाई है। तो देखा आप सबने कि अब डिजिटल का बोलबाला हर तरफ बढ़ते जा रहा है। टीवी हो या फिल्म्स या हो कोई अवार्ड नाइट, हर जगह अब डिजिटल स्टार्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ डिजिटल स्टार्स को भी खूब प्यार मिल रहा है। यस, ये 3rd ईयर है हमारा OTT के लिए, एंड वील कंटिन्यू विद OTT बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो भी आप टीवी पे देखते हो। हमारा शो है बेसिकली आप टीवी पे क्या देख रहे हो, तो इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुंबई से नेहा सावंत और कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, भले ही आप इसको रेट्रो लुक कहें, लेकिन मधुबाला का हर अंदाज कातिलाना था। और यकीन मानिए, आज की डेट में भी अगर आप कुछ ऐसे बल खाते लहराते निकल जाएं तो देखने वाले देखते रह जाएंगे। वैसे देखने वाले तो देखते रह गए। टेलीविजन के सितारे जब उतरे ITA रेड कार्पेट पर। आज की शाम जश्न भी खूब होगा और होगा ढेर सारा धमाल, क्योंकि जब दुश्मन दोस्त बनकर मिलेंगे और जो ऑलरेडी दोस्त है
वो एक साथ आएंगे तो कैसे होगा एक रेड कारपेट का नजारा। आज हम आपको सास बहू और साजिश में दिखाएंगे। जी हाँ, 1 साल के बाद ITA ला रहा है सबसे पहला रेड कारपेट। लॉकडाउन के बाद पहली बार इतने सारे सितारे हमें एक साथ नजर आए और इस रेड कारपेट पर हमें सबसे पहली जोड़ी नजर आई वो थी प्रेरणा और कोमोलिका की। झूठ बोल सकती है लेकिन नहीं, 2 साल पहले मिले थे। कब मिले थे? 2 साल पहले। हम लोगों का रियूनियन ग्रुप है बॉस। करेक्ट, हमारे ग्रुप पे बातें होती है। हाँ, बहुत ग्रुप पे बहुत मैसेजेस भेजती है ये। मुझे पता था कि वो आने वाली है। मैंने पूछा था कि कौन कौन आ रहा है हमारी टीम से, तो उन्होंने कहा उर्वशी। मैंने कहा बस वो आ रही है। और किसी की क्या जरूरत है? प्रेरणा है, कोमोलिका खत्म। प्रेरणा और कोमोलिका ने यूँ तो शो में एक दूसरे को खूब टशन दिया है, लेकिन जितनी दुश्मनी इन्होंने ऑन स्क्रीन निभाई है, ऑफ स्क्रीन उनकी दोस्ती उतनी ही गहरी है। और जब ये गहरे दोस्त इस रेड कारपेट पर मिले तो एक दूसरे की तारीफें करना ना भूले। आपके लुक के बारे में बता दीजिए, आप दोनों कैसे एक दूसरे? यार इनके लुक के बारे में क्या ही बताएं यार। शी इज ऑल्सो शी इज एन एवरग्रीन ब्यूटी बैन अकॉर्डिंग टू मी। शी इज गॉर्जियस। जो सिखाया है इनसे सिखाया। मैं आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ। साड़ी एज कोमोलिका शी इज टू वेयर नॉर्मल साड़ीज, बट शी इज द वे शी इज टू वेयर। जिस तरह वो कैरी करती थी मैं ऐसे देखती थी, मैं कहती हूँ उर्वशी ये कैसे किया, उर्वशी ये कैसे किया। तो बेसिकली जो साड़ी पहनना मैंने एक्चुअली कैरी करना सीखा वो उर्वशी से सीखा। अगर आप पहले के एपिसोड देखें तो मैं कितनी जाहिल की तरह साड़ियाँ पहनती थी, मुझे बिल्कुल आता नहीं था पहनने। नाइस टू ये वो बॉर्डर्ड साड़ीज ऐसी ब्यूटीफुल वे में पहनती थी ना कि मैंने इससे सीखा। आज भी तेरे लिए पहना है। सो बहुत कुछ मैंने सीखा उर्वशी से। मैंने उर्वशी से आंखें करनी सीखी, अपना मेकअप हमेशा, अरे किसी को नहीं पता होगा, कोमोलिका का मेकअप उर्वशी खुद करती थी अपने हाथों से। सारा मेकअप जो था वो इट वाज डन बाय हर। तो एवरी टाइम शी वुड सिट टू डू, उर्वशी हाउ आर यू डूइंग दिस, एंड शी वाज परफेक्ट। अब जब कसौटी सीजन 1 को नवाजा जा रहा है तो कसौटी सीजन 1 को हिट बनाने वाली एकता कपूर को कैसे भूला जाएगा भला। एकता कपूर भी हमें इस अवार्ड नाइट में नजर आई और एकता कपूर को भी माइलस्टोन अवार्ड से नवाजा गया है। आई फील पर्सनली कि ये बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, बट आई रियली बिलीव कि मेरी करियर की शुरुआत है। सो आई एम होपिंग कि इससे मेरे करियर का ये क्या बोलते हैं हॉलमार्क मोमेंट ना हो। अब कसौटी का रीयूनियन हो गया, लेकिन साथ ही साथ जस्सी जैसी कोई नहीं, इनकी स्टार कास्ट का भी बहुत सालों बाद रीयूनियन हुआ है। बहुत टाइम के बाद मैं अवार्ड फंक्शन में आई हूँ एंड ऑफ कोर्स लॉकडाउन के बाद हम सब मिल रहे हैं अब। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जस्सी का हम सबका रीयूनियन हुआ है आज एंड वी आर गेटिंग अ माइलस्टोन अवार्ड। सो आई एम वेरी हैप्पी। ITA अवार्ड्स पर जस्सी जैसी कोई नहीं को 20 साल की माइलस्टोन अवार्ड से नवाजा गया है। और इसी खुशी के साथ मोना सिंह और प्रोड्यूसर साहिबा ने अपने फैंस को एक हिंट भी दिया है कि जस्सी जैसी कोई नहीं वापस से दर्शकों को एंटरटेन करने आ सकता है। Well, I think good things should come back, ना? नहीं? कुछ अच्छा हो तो come back. Yeah, I agree too. कुछ अच्छा है तो होना ही चाहिए। I'm always excited about Jassi. It always takes me back to my, those days, those beautiful golden days. अब रियूनियन की बात छिड़ ही गई है तो हम सिमर के प्रेम से भी मिलते हैं, जो अपनी मौसी से मिलकर खूब खुश हो रहे हैं।
जी हाँ, धीरज धुपर और निमिषा वकारिया भी काफी दिनों बाद इस रेड कारपेट के बहाने मिले हैं। Times are coming back. Yeah, so no, जैसा भी था, अभी I'm happy that we are doing this kind of award functions and everything. Thanks to Anu ji and Shashi ji. You know, at least we are doing something where we can see our loved ones. And मैंने इनको बड़े दिनों बाद देखा है, so I'm super happy. After so many, I mean 1 year we have met each other. Yes. तो वहीं सबसे बड़ा संगम हुआ है अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीम का। जी हाँ, ITA अवार्ड्स पर कार्तिक नायरा संग ये रिश्ता की बाकी स्टार कास्ट और साथ ही साथ प्रोड्यूसर राजन शाही और उनकी बिटिया रानी पहुंची थी। Casual suit. I'm not wearing a proper suit. It's kind of like a blazer with a turtleneck. जो kind of मेरा favorite हो गया आजकल. I like it. And this dude is wearing a proper suit. I like what he's wearing, a proper 3-piece with a bow tie पहन के आया सर. तो he can carry that off. मुझे थोड़ा ना हो मुझसे. अच्छा लग रहा है जब से रिश्ता शुरू हुआ है। उमेश जी जानते हैं कि more than 12 years हर साल हम रेड कार्पेट पे आते हैं ITA के, और हर साल हमें सराहा जाता है, and it feels good. And now with Karthik and Seerath, we have seen the new force coming, and I'm extremely happy. बहुत खुशी का मौका है। मुझे अभी तक याद है, एक मेरे पास फोटोग्राफ भी है, when Ishika was this much, then she had performed in ITA. It was years back, 10 years back. I showed the photograph in the morning. Excited and जी हाँ, सीरत ये पहला अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रही हूँ मैं, और 2021 का भी पहला ही अवार्ड फंक्शन है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी फैमिली, TKP का पूरा परिवार साथ में है। ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा दोनों की टीम्स यहाँ पे हैं। सो इट्स वेरी नाइस। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद द एंटायर फैमिली। हमें अनुपमा की टीम से सुधांशु पांडे विद वाइफ और बाकी स्टार कास्ट नजर आई, लेकिन इस गेट टुगेदर से अगर कोई नदारत था तो वो थी रूपाली गांगुली। हमें इस रेड कारपेट पर अनुपमा का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन किसी कारणवश अनुपमा आ नहीं पाई। जहां कार्तिक के साथ पहली बार सीरत ने एक अवार्ड नाइट अटेंड किया था, तो वहीं दूसरी तरफ सुधांशु की वाइफ ने भी बताया कि एज वनराज वो उन्हें कैसे लगते हैं। I think he's playing it बहुत अच्छा कर रहे हैं। He's playing it very very well. ये अभी तक नहीं बोला है इन्होंने, आज पहली बार बोला है माइक पे। फर्स्ट टाइम शी सेड दिस, शी इज that she's actually said that I'm playing it well, the character. अब जब सुधांशु की वाइफ ने वनराज को सराहा, तो दूसरी तरफ मदलसा के पति भी नहीं भूले अपने पत्नी की वाहवाही करना, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो काव्या के बहुत बड़े फैन हैं। आई थिंक एज अ हस्बैंड मैं बहुत ही प्राउड हूँ आज, बिकॉज आज जो मुकाम तक मैडी पहुंची है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। आज बिकॉज यू आर माय लकी चार्म। अनुपमा की टीम से मिलने के बाद हमारी मुलाकात सुमेध और मलिका से भी हुई। सुमेध ने इस अवार्ड नाइट के लिए सिंपल सा सूट चुना था, एकदम फॉर्मल अटायर लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ मलिका ने सिल्वर ब्लिंगी ड्रेस इस नाइट के लिए चुना था। इवेंट ही इतना बड़ा है, ITA है, माय फर्स्ट दिस इज माय फर्स्ट अपीयरेंस इन ITA, फर्स्ट टाइम मैं ITA अटेंड कर रहा हूँ, सो इट्स बिग, इट्स गुड, इट्स ग्रेट, आई एम फीलिंग ऑनर्ड। किसका मिला है कार्तिक? लैंडमार्क अवार्ड मिला है हमें। लैंडमार्क अवार्ड मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे शो के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, ऑल ऑफ अस। यस एंड यस, हैप्पी टू बी हियर। अब जब ब्लिंग ड्रेस की बात छिड़ ही गई है, तो हमें ब्लिंगी ड्रेस में काफी सारे सितारे नजर आए। मलिका के बाद हमें क्रिस्टल डिसूजा भी नजर आई, जिन्होंने एकदम ब्लिंगी जंप सूट पहना हुआ था, सर से पैर तक क्रिस्टल चमक रही थी। आई जस्ट थॉट बहुत टाइम से बाहर नहीं निकले तो पूरा ब्लिंग लेके ही निकले। सो आई एम क्रिस्टली शाइनिंग फ्रॉम हेड टू टो। क्रिस्टल के बाद आशीष सिंह भी ग्रीन ब्लिंगी ड्रेस में नजर आई, और उन्होंने इस अवार्ड नाइट के लिए अपने आप को फुर्सत से तैयार किया था, क्योंकि
जब ऐसे अवार्ड शोज़ आते रहते हैं तो इतना एक्साइटमेंट नहीं होता ना, क्योंकि ठीक है यार हर 3-4 महीने के बाद की बात है और होता रहता है, बट ये कुछ 1 साल के बाद हो रहा है और ITA के बाद मैं फिर से ITA ही अटेंड कर रही हूँ. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू बी हियर और मेरे पास बहुत सारा टाइम था तो मैंने पूरा स्पेंड किया अच्छे से तैयार होने में. और जब ब्लिंक ड्रेस की चर्चा चल ही रही है तो वैलेंटाइंस के डे पर प्यार के साथ जस्टिस करते हुए हमें अदा खान भी रेड ब्लिंक गाउन में नजर आई. देखो सिंगल हूँ, वैलेंटाइंस बनाना तो है नहीं, सो कहीं रेड पहन के मैं प्यार करती हूँ अपने काम से. सो रेड कार्पेट पर आई हूँ, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रही हूँ. सो दिस इज़ अगेन अनदर काइंड ऑफ सेल्फ लव. सो एंजॉय कर रही हूँ अपने काम के साथ और रेड पहन के वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट कर रही हूँ. अदा खान के साथ साथ अलीशा पनवर भी थी जो ब्लैक कलर के ब्लिंगी गाउन में नजर आ रही थी. See, I loved my look for today because this is a very beautiful blingy dress so with a long trail as you can see. ब्लिंग गाउन का सेशन खत्म हुआ तो हमें कुछ हॉट एंड हैपनिंग आउटफिट भी नजर आए. जी हाँ, नागिन 5 की बानी यानी कि सुरभि चांदना ने इस अवार्ड नाइट के लिए खुद को इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया था. I think I just wanted to make it very international. तो मेरा थोड़ा फील वो इंटरनेशनल वाला फील है, ऐसा मुझे लग रहा है. Yes, that's I wanted to not do too Indian today. तो वहीं सुरभि चांदना के साथ साथ इंटरनेशनल पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें डोनल बिश्त भी नजर आई. हमें हेली शाह भी नजर आई जो अपनी पुरानी दोस्त मानसी से मिलकर बेहद खुश हुई है. गुलाल के बाद इन दोनों दोस्तों का रीयूनियन हुआ और मानसी से मिलते ही हेली ने मानसी की खूब तारीफें की. दोनों गोल्डन एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे. सालों बाद मिले हम, गुलाल में मिले थे. I also met you After that at one party. at a party. Yes, but yeah, ऐसे तो काफ़ी सालों के बाद मिले, 3-4 साल हो गए. And I'm so happy to see her doing so well. इतना successful career हो गया है. And she's so sweet, so hardworking and so talented. And I wish her more and more and more. Yeah, I'm so speechless right now after meeting her. I'm meeting her after so many years. एक तरफ एक दोस्त से मिलकर खूब प्यार भरी बातें हुई तो दूसरी तरफ हेली की टांग खिंचाई भी हुई. जी हाँ, जब वंश और रिद्धिमा एक साथ आए तो उनके बीच क्या गुफ्तगू हुई आप खुद ही सुन लीजिए. किसका बच्चा है वो? वंश का. Are you sure? वो तो वक्त आने पे पता चलेगा. वक्त आने पे कैसे पता चलेगा? Because writers लिखेंगे ना तब तक. इश्क में मर जावा की कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन अब भाभी जी के पास चलते हैं और भाभी जी की सारी टीम से पूछते हैं कि आखिरकार वो अनीता भाभी और विभूति नारायण को कहाँ भूल कर आए हैं. दिया और बाती हम के बाद आज हमें कनिका और नीलू वाघेला काफी समय बाद साथ नजर आए और ये जब साथ आए तो इन्हें भी माइलस्टोन अवार्ड से नवाजा गया है. अभी तक कोई चुगलियाँ नहीं हुई हैं, अभी तक तो सिर्फ बातें हो रही हैं और मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी जो ITA अवार्ड ने दिया और बाती हमको माइलस्टोन का जो अवार्ड दिया है, बाबू को और मीनाक्षी यानी मीना बीननी को सम्मान दिया है. रियली थैंक यू वेरी मच. और ये उठे दिल छोड़ आए और हम हैं ए मेरे हम सफ़र पर. एक तरफ कोई अवार्ड पाकर खुश है तो दूसरी तरफ कोई इस अवार्ड फंक्शन में अपने शो को प्रमोट करने आया है. अंजलि टटरारी अपने 7.5 नंबर के लक के साथ इस नाइट पर अपने शो को प्रमोट करने आई थी और वहीं अंजलि की मुलाकात उनके पुराने दोस्त से हो गई. तो क्योंकि शो आ रहा है हमारा ऑफ कोर्स तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और हमने कहा अवार्ड्स में आके थोड़ा अपने कैरेक्टर्स के बारे में बता देते हैं. तो पूरी फैमिली आई थी. नहीं हम लोग मिलते जुलते रहते हैं पर मैडम के पास टाइम नहीं है. मैडम बड़ी स्टार हैं, नया शो कर रही हैं, फुर्सत है नहीं. लेकिन हाँ आज इसलिए घर के पास था तो मैंने कहा चलिए मुलाकात हो जाए. अंजलि के बाद हमारी मुलाकात हुई मदिराक्षी से जो गोल्डन कलर के गाउन में बहुत ही फब रही थी. बहुत खुशी है कि आज हमें बेस्ट शो का अवार्ड मिला है एंड वी आर हियर टू एक्सेप्ट द अवार्ड फ्रॉम ITA. थैंक यू सो मच. तो वहीं दूसरी तरफ परिधि शर्मा वैलेंटाइंस के मौके पर अपने पति देव के साथ इस रेड कार्पेट पर आई थी और उनके पति देव ने खुलकर उनकी तारीफ की. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. खुश नसीब है हम जिसने तुम्हें मेरे लिए बनाया. ITA अवार्ड्स की इस शाम में हमें कई और चेहरे नजर आए जैसे राजश्री ठाकुर, अमर उपाध्याय, रिद्धि डोगरा, पूनम ढिल्लन, आसिया काजी, संजीव कपूर विद वाइफ.
साथ कई सारे सितारे जो काफी समय से एक साथ नहीं आए थे। तो 2021 की अगर पहले रेड कारपेट की बात करें तो ओवरऑल ये रेड कारपेट काफी शानदार रहा। मुंबई से नेहा सावंत और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जरा रुख करे पंड्या स्टोर्स की। जी हाँ, यहाँ पर कुछ मोहब्बत की बात नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ की जो सासू माँ है ना, वो तो कहर ढा रही हैं। भले ही इनकी जुबान ना चलती हो, लेकिन हाथ पैर किस कदर चलते हैं कि बस पूछे ही मत। धरा की जबरदस्त ड्रामा करने वाली सासू माँ से आप सब तो पहले ही मिल चुके हैं। अब धरा के शुभ कदम इस घर में पड़े तो सासू माँ की जान में जान आ गई, और मानना पड़ेगा इनकी जान में कुछ ऐसी जान आई कि हाथ पैर तो इनके ऐसे चलने लग गए मानो जैसे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलती हो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कब से वेट कर रही थी कि मेरे सीन मैम के साथ कब आएंगे, एंड नाउ दैट लाइक बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड। नो, आई लव सीइंग यू। लाइक मैं, पता है, इनके साथ जब सीन्स करती हूँ तो मैं जनरली इट डजंट हैपन विद मी, बट मैं ऐसे हो जाती हूँ और मेरा क्यों जाता नहीं है टाइम पे, बिकॉज आई एम सो बिजी एंड ऑक्यूपाइड सीइंग हर doing her scenes and they come out so brilliant कि मतलब the ma'am is like, Shiny Q. I'm like, okay ma'am. What rubbish. It just happened. ये खुद भूल जाती है और मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, हाँ, by praising me, एकदम covering up, sugar coating and praising. अब भी सासू माँ की जबान तो चलती नहीं है, तो ऐसे में वो अपने हाथ पैर ही खूब चलाती हैं। धरा को एक पैर पर लेफ्ट राइट कराती हैं। अब धरा भी क्या करे, सासू माँ जैसा जैसा करवाती है वैसा उसे करना पड़ता है। अगर ना करे तो सासू माँ के ताने सुनने पड़ते हैं, और वो भी एकदम बड़े बड़े ताने। काकी कंकर पत्थर, इतना बड़ा पत्थर मैं सीने पे, चल कुएं पे ले जा। कुएं का पानी डूबना शर्म से। तू बेशरम तो डूबेगी नहीं, तो मैं डूब जाती है। ये जो पूरी फैमिली को है, क्योंकि धरा बहुत शार्प है विथ फिगर्स एंड ऑल दैट, तो वो दुकान कैसे संभालती है, ये लोग कैसे अपनी संघर्ष आगे लेके जाते हैं, और जो इतना बड़ा घर था, खानदान था, वो जो गिर गया है बिकॉज ऑफ सम डिसीट, सब मिलजुल के कैसे उसे वापस रेजरेक्ट करते हैं, और साथ में थोड़ा थोड़ा तड़का है आपके वो सास बहू के। बहू जितनी सीधी सादी है, सासू माँ उतनी ही नौटंकीबाज है। पहले धरा को काजल निकालने को कहा और फिर धरा के हाथों खुद ही अपना मुंह काला कर लिया ताकि इल्जाम धरा पर आ जाए। काकी, 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 काकी। लेकिन गौतम तो भाई जानता है कि धरा किस कदर की लड़की है। वो तो अपनी माँ को समझा रहा है, लेकिन माँ है कि इतने जल्दी समझने वालों में से नहीं है। तू इतना गुस्सा क्यों करती है? तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अभी तो तेरी आवाज आई है। हाँ, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। धरा बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा प्यार वो मुझे करती है, मुझे जलेबी बना के भी खिलाती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे
वैसे किसी ने सच ही कहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कम से कम ये है, चाहते में तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमारी आहना और प्रीशा जो है उन्होंने हाथ मिला लिया है। भाई अगर महिमा का कोई तोड़ निकालना है तो इन दोनों को साथ आना ही पड़ेगा। अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो वो हमें हमारे घर से धक्के मार के बाहर निकाल, इसलिए मैं मदद करना चाहूँ। दुश्मन का दुश्मन भाई दोस्त होता है, ये बात हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन आज सुनने के साथ साथ देख भी लिया है। जरा देखिए आहाना को, जो प्रीशा और रुद्र से खूब चिढ़ा करती थी, दोनों को अपना पक्का दुश्मन समझती थी, लेकिन आज इसी आहाना ने इनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब भी बात प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी हाथ से ना निकल जाए, इसके लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा। मेरी बहन को उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया महिमा ने। युवराज ने प्रीशा और रुद्र को धोखा दिया, तो यहाँ पर महिमा ने पूरी तैयारी कर रखी है आहाना को घर से बाहर निकालने की। अगर हमने अभी नहीं रोका तो वो हमें हमारे घर से धक्के मार के बाहर निकाल, इसलिए मैं मदद करना चाहूँ। घर और ऑफिस पे तो उसने कब्जा कर ही लिया है, अब वो प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवाने वाली है, लेकिन आहाना ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। और अब तो प्रीशा और रुद्र का भी साथ उसे मिल गया है, तो देखना ये तीनों मिलकर कैसे महिमा को अब निकालते हैं यहाँ से। इन तीनों का जोश देखकर हम तो यही कहेंगे, एक से भले दो और दो से भले तीन। तो भाई दुश्मन लोग होशियार हो जाइए। ABP न्यूज़ रिपोर्ट।